अगर इस धरती पर आपको भेजने से पहले ईश्वर आपसे ये पूछते कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ लाइफ सेलेक्ट करके रखी हैं, तुम देख लो तुम कहां पर जाना चाहते हो, कहां जन्म लेना चाहते हो, तो आप ईश्वर से क्या कहते? आप एनालाइज करते और ये देखते कि कौन सी लाइफ सबसे अच्छी है, कहां जन्म लेना आपके लिए अच्छा रहेगा, और तब आप ईश्वर से कहते कि प्रभु मैंने एक लाइफ अपने लिए सेलेक्ट कर ली है और मुझे यहां पर जन्म लेना है। तो जब आप वो डिसीजन ले रहे होते तो आप बहुत सारी चीज़ों पर विचार करते, सारी लाइफ्स को एनालाइज करते, और जहां आप बिल्कुल परफेक्ट पाते कि यहां पर मैं अगर जन्म लूं तो मेरा जीवन बड़ा ही अच्छा निकलेगा, उसी जगह पे आप जाना पसंद करते और ईश्वर से आप वहीं जानने की रिक्वेस्ट करते कि प्रभु मुझे यहीं भेज दो, यही लाइफ मुझे चाहिए। ईश्वर आपसे ये कहते कि जिस भी लाइफ में तुम गए, तुम्हें वो पूरी लाइफ वहां पर जीनी पड़ेगी, वापसी का कोई ऑप्शन नहीं है। आप अपनी चॉइस ईश्वर को बताते, प्रभु को बताते, और प्रभु आपको वहां पर भेज देते। अब आप समझिए, जब आप एक्चुअल लाइफ में होते हैं और जब आप कोई डिसीजन ले रहे होते हैं, तो डिसीजन लेना भी बिल्कुल ठीक ऐसा ही होता है जैसा कि आपने ईश्वर से कहा था कि मुझे इस लाइफ में भेज दो प्रभु, यहां मुझे जन्म लेना है। तो जब आप डिसीजन लेते हैं तो बिल्कुल ठीक ऐसा ही होता है। ये कुछ चॉइसेस हैं आपके पास जो आपको करनी होती हैं, आप एनालाइज करते हैं, नहीं करते हैं, आप जैसा भी हो, अगर डिसीजन लेना एक कंपल्शन है तो आप डिसीजन को लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। ये समझिए कि अगर डिसीजन गलत हो गया तो आप समय की एक धारा में बढ़ चुके होते हैं। सारे डिसीजन, सारे चॉइसेस जो भी आपके सामने हैं, ये समझिए कि सब समय की एक धारा है, और जिस धारा को आपने पकड़ा उसी धारा में बहते चले जाएंगे और वापसी का ऑप्शन नहीं होगा। अगर वापसी का कोई ऑप्शन बनता है तो वो बड़ा ही महंगा होगा, कॉस्टली होगा, जो शायद आप उसे बेयर ना कर पाएं। तो जब भी डिसीजन ले, सोच समझ के लिए। अगर आपकी उम्र 18 से 20 साल, 22 साल या 24 साल के आसपास है, तो इस लाइफ में आपको बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं। अब जब आप यहां पर डिसीजंस लेते हैं तो आपको एक मार्गदर्शन की जरूरत होती है, किसी के गाइडेंस की जरूरत होती है कि जब आप डिसीजन ले रहे हो तो कहीं कुछ ऐसी गलती ना हो जाए जिसका खामियाजा आपको पूरी जिंदगी भुगतना पड़े। तो मैं हमेशा आपसे कहूंगा कि अगर आप उम्र के इस नाजुक मोड़ पर हैं, 18 से 24 साल की आपकी एज है या 25 साल तक की एज के आप हैं, और आपको लगता है कि डिसीजन बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और यहां पर मुझे किसी की मदद लेनी चाहिए, तो आप किसी की मदद लेने में बिल्कुल ना हिचकें। जो भी आपके घर में आपका मेंटर हो, जिस पर आप भरोसा करते हो, उससे आप बातें करें, वो डिसीजन बोलें कि मुझे डिसीजन लेना है, मेरी इसमें आप हेल्प करिए। लेकिन पूरी तरह से उस पर भरोसा मत करिए। आप अपना भी माइंड अप्लाई करिए और समझिए कि ये डिसीजन जो आप लेने वाले हैं ये आपको कहाँ ले जाएगा, क्या आपका इंटरेस्ट उस जगह पे है या नहीं है। क्योंकि इस समय पर आपने अगर कोई गलत डिसीजन लिया तो समय का नुकसान होगा, और समय का नुकसान एक ऐसा नुकसान होता है जिसकी भरपाई आप इस ज़िंदगी में कभी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि जन्म से लेकर मृत्यु तक हमें एक समय ही मिला है और उस समय में ही हमें सारा काम करना होता है। तो जब आप कोई डिसीजन ले रहे हो तो पूरी तरह से एनालाइज करिए, गुड डिसीजन मेकर बनिए। देखिए, गुड डिसीजन मेकिंग क्या होती है? अगर आपने अपने लाइफ का एक ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया है तब तो समझिए गुड डिसीजन मेकिंग आप करके रहेंगे, आपकी डिसीजन मेकिंग अच्छी होगी। आप हमेशा इस पैमाने पर रख करके देखें कि जो डिसीजन आप अभी लेने जा रहे हैं, क्या वो डिसीजन आपको आपकी लाइफ के ऑब्जेक्टिव की तरफ ले जाता या नहीं ले जाता। अगर वो डिसीजन आपको आपकी लाइफ के ऑब्जेक्टिव की तरफ नहीं ले जाता तो शायद वो एक अच्छा डिसीजन नहीं होगा। वो डिसीजन ज़्यादा अच्छा होगा जो आपको आपके लाइफ के ऑब्जेक्टिव की तरफ ले जाता है, लेकिन साथ में किसी छोटे गोल को भी हैम्पर नहीं करता, नुकसान नहीं पहुंचाता। तो अगर आप चाहते हैं कि समय ना बर्बाद हो, लाइफ में जो आप करना चाहते हैं उसे आप कर पाएं, जो गोल, जो ऑब्जेक्टिव आप सेट करते हैं उसे आप अचीव कर पाएं, तो डिसीजन लेने में कभी गलती मत करिएगा। लेकिन अगर कोई डिसीजन किसी वजह से गलत हो भी जाता है और जैसे ही आप रियलाइज कर लें कि ये डिसीजन आपसे गलत हो गया है, तो आप इमीडिएट उस डिसीजन को कैसे ठीक किया जा सकता है उस पर काम करना शुरू कर दें और उस बैड डिसीजन को एक गुड डिसीजन में बदलें। कैसे? वापस आकर के जहां तक वापसी मुमकिन है वहां तक वापस आएं और ये समझें कि ये डिसीजन तो गलत हो गया, लेकिन मैं अब ऐसा क्या करूं कि यहां से आगे की चीज गड़बड़ ना होने पाए। जहां तक गड़बड़ हुआ वहां तक ठीक था, लेकिन जिस मोमेंट आपने रियलाइज कर लिया उस मोमेंट के बाद भी अगर आप डिसीजन सही नहीं लेते तो ये शायद गलत बात होगी।
तो अपने परिवार के लोगों से बैठे डिस्कस करें कि मैंने ये डिसीजन लिया था या हमने मिलकर ये डिसीजन लिया था, अब मुझे लगता है कि ये डिसीजन नहीं ठीक है, मुझे नुकसान पहुंचा रहा है और मुझे मेरी लाइफ में पीछे कर देगा, तो अब मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ। तो आपके घर वाले आपके सबसे बड़े हितैषी होते हैं, आपके माता पिता, आपके भाई बहन, इनसे बढ़कर के हितैषी आपका कोई नहीं होता। तो सबसे पहली सलाह आप इनसे लें, जो सलाह आपको मिलती है उसको एनालाइज करें, अपने ऑब्जेक्टिव से उसे मैच करें और ये देखें कि क्या वास्तव में जो सोल्यूशन निकल के आ रहा है वो सोल्यूशन आपको हेल्प करने वाला है या नहीं करने वाला। तो दोस्तों, जब भी लाइफ में कभी कोई डिसीजन लें तो बहुत अच्छे से एक समय दे करके, ऑब्जेक्टिव के साथ मैच करके और अपने हितैषी लोगों से डिस्कशन करने के बाद ही वो डिसीजन लें। क्योंकि याद रखिएगा, जब आप कोई डिसीजन लेते हैं तो वो सिर्फ एक डिसीजन नहीं होता, बल्कि आपको एक समय की धारा में आगे ले जाता है।